हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट के ज़बरदस्त ट्यूटोरियल में। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 11 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्लाइस मेथड के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। व्हाट इज स्लाइस मेथड? स्लाइस extracts a part of a string and returns the extracted part in a new string। अब ये कहना क्या चाहता है, देखो स्लाइस मेथड क्या कहता है। देखो स्लाइस मेथड जो है ना, वो आपके स्ट्रिंग के कुछ पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स कि उसको सिलेक्ट करता है एंड देन जो सिलेक्टेड पार्ट है उसको रिटर्न करता है। ये आपका स्लाइस मेथड करता है। अब इसके कुछ नोट्स है, वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द स्लाइस मेथड एक्सट्रैक्ट्स ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। देखो पहला पॉइंट है, बोल रहा है कि जो स्लाइस मेथड है ना, स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट बोला द स्लाइस मेथड रिटर्न द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन ए न्यू स्ट्रिंग। जो स्लाइस मेथड है ना, जो पार्ट उसने एक्सट्रैक्ट किया है, जो पार्ट सिलेक्ट किया उसको रिटर्न करता है न्यू स्ट्रिंग में। तीसरा पॉइंट बोला द स्लाइस मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। अब देखो स्लाइस मेथड जो है ना, सपोज एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के वैल्यू को चेक करता ना है तो न्यू स्ट्रिंग बनाता है, तो पहले वाले स्ट्रिंग में कुछ चेंज नहीं करता, वो नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल एक पॉइंट समझ लो आप। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट पोजीशन इज 0 एंड द सेकंड पोजीशन इज 1। अब देखो स्लाइस मेथड वर्क कैसे करता है, वो आपका काउंट करता है कैसे। सबसे पहला जो है ना वो लेटर उसको 0 मानता है, देन 1 देन 2 ऐसे करके वर्क करता है, यानी इसका इंडेक्सिंग जो है ना 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए पैरामीटर इज निगेटिव द पोजीशन इज काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। अब देखो स्लाइस मेथड है ना, इसमें कुछ ये पैरामीटर लेता है। अगर इसका पैरामीटर निगेटिव होता ना है तो काउंट कैसे करता है, इंड से काउंट करता है, यानी स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना, सबसे इंड सबसे लास्ट है ना, उससे वो काउंट करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो चलो फिर प्रैक्टिकल ही देख लेते हैं। अब आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट कोड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, इसके बीच में ही जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट के थ्रू, इसमें मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करूँगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ। मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट के थ्रू टेक्स्ट नाम का, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया। ये आपको समझ में आ गया। अब स्लाइस मेथड का यूज कहाँ पे करते हैं हम, देखो जब हमें कुछ सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए ना किसी स्ट्रिंग के अंदर से, इस केस में ना हम स्लाइस मेथड का यूज करते हैं। सपोज मेरे पास है दिस इज पैराग्राफ का स्ट्रिंग है, अब मुझे इसमें से सिर्फ दिस चाहिए या इसमें से सिर्फ पैराग्राफ चाहिए, तो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? मैं स्लैश मेथड से इजीली गेट कर सकता हूँ ना, इसलिए स्लैश मेथड यूज़ करते हैं। अब देखो कैसे यूज़ होगा। मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ text2 नाम से। अब स्ट्रिंग आपका किसके अंदर है, टेक्स्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा text टेक्स्ट, एक्चुअली एक लेट होगा डॉट स्लाइस। अब जो स्लाइस मेथड है ना, ये मैक्सिमम 2 पैरामीटर लेता है और मिनिमम 1 पैरामीटर लेता है। ठीक है, अब जो पहला पैरामीटर होता ना है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड दूसरा एंडिंग पॉइंट। जैसे मैं स्टार्ट, देखो पहला स्टार्ट होता है, दूसरा एंड होता है। आप ये मत लिख देना, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है यहाँ स्टार्ट, ये आपका इंडेक्सिंग का वैल्यू आएगा स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, अब देखो स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, जैसे सपोज मुझे दिस का वैल्यू चाहिए। अब ये स्टार्ट कैसे होता है, पोजीशन कैसे लेता है, देखो ये जो पोजीशन लेता ना है वो स्टार्ट करता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाता है। देख पा रहे हो, ये हमारा टी जो है ना वो 0 पोजीशन पे है, एच आपका 1 पोजीशन पे है, आई आपका 2 पोजीशन पे है, एस आपका 3 पोजीशन पे है, बीच में स्पेस आ रहा है 4th पोजीशन पे है। देख पा रहे हो, इसी तरह से आई आपका 5 पोजीशन पे है, एस आपका 6 पोजीशन पे है। ये आपको समझ में आया कैसे वर्क करता है। स्टार्ट 0 से करता है, उसके बाद बढ़ता रहता है ऐसे। ठीक है, इंक्रीज होते रहता है। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा
इंड कहाँ पे करना है, अब देखो ये जो एस पोजीशन है ना कहाँ पे है, 3 पे, तो मुझे क्या करना है, 4th लेना होगा। क्यों 4th लेना होगा, देखो मैं 4th लूँगा ना तभी तो इंड करूँगा एक पीछे। अब ये जो लास्ट पोजीशन होता है ना एक आपका पीछे वर्क करता है। जैसे मैं 4 लूँगा ना ये 3 तक का वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर मैं 5 लूँगा ये 4 तक का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मुझे प्रिंट कहाँ तक करना है, मुझे 3 तक का वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे 4 लेना पड़ेगा। अगर मैं 3 लूँगा ना तो आपका 3 तक का वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, आपका 2 तक का वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो अभी मैं आपको 4 प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। कंसोल करता हूँ मैं, देखो console.log। अब मैं यहाँ पे text2 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। रन करता हूँ ब्राउज़र पे, मैं इसको ये सबको रिमूव कर बंद करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे आते हैं हम। अब देख पा रहे हैं दिस प्रिंट कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 के जगह पे 3 करता हूँ ना, क्योंकि आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 3 तक तो है, अगर मैं 3 करूँगा ना, अब देखो THI आएगा, एस नहीं आएगा। देख पा रहे हो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट का वैल्यू है ना ये इससे कम तक का लेता है। जैसे मैं यहाँ पे 5 रखूँगा ना ये 4 तक का वैल्यू प्रिंट करेगा, 6 लूँगा तो 5 तक का वैल्यू प्रिंट करेगा। इसलिए हमें एक बढ़ा के लेना पड़ता है। जैसे मेरे को 4 तक का वैल्यू चाहिए तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा, 3 तक का वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया कैसे वर्क करता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एंडिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारे इंडेक्सिंग होता है, 0 1 2 ऐसे वर्क करता है आपका। ये आपका समझ में आ गया ना। इसी तरीक़ा से मुझे पैराग्राफ का वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगा, पैराग्राफ P कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 से। मैं यहाँ पे लिखूँगा 8। इंड कहाँ पे होता है, तो इंड आप अगर आपको नहीं पता, आपको लास्ट का पूरा वैल्यू चाहिए तो आप सिर्फ एक पैरामीटर दे सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट दे दो, एंडिंग पॉइंट देने का कोई फ़र्क नहीं आपका। आप एंडिंग पॉइंट नहीं भी दे सकते हो। अगर आप एंडिंग पॉइंट नहीं देते ना हो तो जहाँ से वो स्टार्ट होता है इंड तक का जितना वैल्यू है ना सारे वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो मैंने इंड वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू दिया। देखना ये पैराग्राफ दे दिया, पर अगर पैराग्राफ के बाद भी कोई वैल्यू हो ना, जैसे एंड पैराग्राफ 2, अब देखो मैंने सिर्फ पैराग्राफ का वैल्यू चाहिए ना। अब देखो लास्ट का जितना भी वैल्यू है ना सारा प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंडिंग पॉइंट मैंने नहीं दे रखा इसको। देखो देख पा रहे हो, इसने सारा वैल्यू प्रिंट कर दिया। जहाँ से स्टार्ट हुआ वो तो वैल्यू मैंने दिया, एंडिंग वैल्यू नहीं दिया। अब आपको एंड वैल्यू देना है, देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैं यहाँ पे 17 दूंगा। क्यों 17 दूंगा, क्योंकि एक पीछे तक लेता है। मैं 17 दूंगा तो 16 तक का वैल्यू लेगा, 16 दूंगा तो 15 तक का वैल्यू होगा। मेरे को 16 तक का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे 17 दूंगा, ठीक है। अब देखो ये पैराग्राफ दे दिया, समझ में आ गया ना आपका। पहला आर्गुमेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा आर्गुमेंट एंडिंग पॉइंट होता है। आप एक आर्गुमेंट भी दे सकते हो, अगर आपने एंडिंग पॉइंट नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट लेगा। ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीक़े से इसका कुछ निगेटिव वैल्यू भी होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ ना, मैंने सिर्फ -2 लिखा है, यानी एक वैल्यू दिया, डैट मीन्स कि मैंने सिर्फ इसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया। समझ में आया आपको। अब एक कैसे काउंट करेगा, मैंने वो क्या बताया था पॉइंट में कि अगर वो निगेटिव वैल्यू होगा ना तो स्ट्रिंग जो है ना उसका इंड से लेगा, यानी सबसे अंत में कौन सा वैल्यू है 2 एंड देन स्पेस। एक काउंट कैसे करेगा, अब देखो इस केस में काउंट करेगा, यहाँ पे देखो इस केस में काउंट करेगा -1, फिर आपको -2 -3 ऐसे काउंट करेगा, ऐसे चलता रहेगा, -4 ऐसे वर्क करता है। इस केस में जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है 2 -1 पे है, स्पेस आपका -2 पे है, h -3 पे है। अब देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप समझ लो। देखो अब मैंने यहाँ पे -2 लिखा। अब मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा, गेस करो। ये 2 आएगा सिर्फ। देखो क्यों 2 आया, मैंने क्या बताया, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया ना, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। स्टार्टिंग पॉइंट तो दे दिया, तो एंड पॉइंट कैसे लेगा ये, एंड पॉइंट पूरा स्ट्रिंग लेता ना है लास्ट तक का। समझ में आया। -2 से मतलब -2 यहाँ से स्टार्ट करना है, -2 यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ तक
जहाँ तक इसका स्ट्रिंग है -2 -1 1 तक ही स्ट्रिंग है ना, इसलिए इसने दोनों -2 लिया। अब देखो -3 अगर मैं देता यहाँ पे, अब देखो -3 के केस में क्या होगा, अगर मैं -3 देता हूँ तो ये आपका h स्पेस 2 प्रिंट करेगा, देखना, देख पा रहे हो। इसी तरीक़े से अगर -4 में दूंगा यहाँ पे तो ये आपका ph स्पेस 2 प्रिंट करेगा, देखना, देख पा रहे हो, 2 प्रिंट कर रहा है आपका। ये आपको समझ में आ गया ना कैसे वर्क कर रहा है, माइनस से वर्क कर रहा है। अब देखो इसी तरीके से आप इसका एंडिंग पॉइंट भी दे सकते हो, जैसे मैंने -4 से -2 का वैल्यू चाहिए, मैंने 4 से स्टार्ट किया, 2 तक का वैल्यू चाहिए। अब देखो -4 पोजीशन में कौन सा है, देखो -1 -2 -3 -4, -4 पोजीशन में मेरा p है, देख पा रहे हो, -3 -2, यानी मेरे को ph सिर्फ देगा। मैंने क्या बताया, लास्ट पॉइंट में एक कम तक का देता है, यानी ph आपको सिर्फ देगा, देखना, देख पा रहे हो, इसने सिर्फ ph दिया। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना मैंने जो बताया आपको कैसे वर्क करा है नेगेटिव वैल्यू। देखो मैं फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो सपोज मुझे ये GR का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 पोजीशन पे G है, तो मैं यहाँ लिखूँगा -7, उसके बाद मेरे को 5 तक का वैल्यू चाहिए, 7 6, ठीक है। क्यों 5 तक का चाहिए, क्योंकि एक कम तक लेता है, आपको पता है, मैंने बताया था। अब देखो देख पा रहे हो, GR का वैल्यू उसने दे दिया। ये ट्रिक आपका सेम वर्क करा है जैसे आपका पॉजिटिव में वर्क करता था ना 0 से, फ़र्क ये है कि आपका निगेटिव वैल्यू पीछे से ले रहा आपका। मैं जान हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझने में इशू आ रहा है। देखो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, आप उसी चीज़ को दोबारा से प्रैक्टिस करो। मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं जो स्लाइस मेथड बता रहा हूँ ना आपको, वो थोड़ा टफ लग रहा है। देखो टफ नहीं है एक्चुअली, क्या ना, स्लाइस मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। स्टार्टिंग में बिगनर्स को प्रॉब्लम होता है, पर एक बार आइडिया मिल जाएगा ना आपको, फिर समझ में आ जाएगा स्लाइस मेथड होता क्या है, फिर आपको हलवा ऐसा लगेगा ना ईजी। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, फिर पता चल जाएगा। देखो मैंने जो वीडियो बनाना है इसको 1 से 2 बार देखो, साथ में कोडिंग करो, आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएगा स्लाइस मेथड है क्या। फिर बोलेगा यार ये तो चिन्नी सा है, कुछ भी नहीं है। उम्मीद है मैंने जब को स्लाइस मेथड बताया आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।